तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन इज टू स्पेयर्स ऑफ रेडियस इज इन द रेशियो 1:2 and density in the ratio 2:1 and of same specific heat are heated to same temperature and left in the same surrounding. Their rate of cooling will be in the ratio. Here are the option is 2:1, option B is 1:1, option C is 1:2 and the option D is 1:4. ओके, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि दो स्पेयर है जिनका रेडियस किस रेशियो में है। ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है, इनका रेडियस 1:2 के रेशियो में है और इनकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो वन इज इक्वल टू 2 और रो 2 इज टू 1 है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि इनका स्पेसिफिक हीट सेम है, इनका स्पेसिफिक हीट सेम है, दोनों का स्पेसिफिक हीट एस मान लें और इनका जो टेम्परेचर मतलब बाहर का सराउंडिंग सेम सराउंडिंग में रखा हुआ है और इनको सेम हीट से, यानी कि इनका जो रेट ऑफ हीट लॉस है मतलब जिनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी सेम है। तो एज वी नो दैट द रेट ऑफ कूलिंग इज एम एस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये होता है रेट। जहां एम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एंड द डेल्टा थीटा अपॉन टी टेम्परेचर डिफरेंस। देखो जो हमारा मास है, हमें मास नहीं दिया हुआ है, हमें डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देख लेते हैं मास कितना होगा। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ये हो गया टोटल मास। अब हमारा मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, तो मास पर यूनिट एरिया इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर क्यूब से ये स्क्वायर से ये आर क्यूब खत्म स्क्वायर से। तो हमारा कितना बचा, हमारा बचा 1/3 रो आर। ये हो गया हमारा मास पर यूनिट एरिया। तो जो हमारा रेट ऑफ कूलिंग होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग किसके होगा, प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी कांस्टेंट है, तो जो एम है हमारा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर। ठीक है, क्योंकि 1/3 भी कांस्टेंट है, तो हमारा रेट ऑफ कूलिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो आर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो1r1 अपॉन रो2r2 इज इक्वल टू हो जाएगा, रो1 की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी 1 2, रो2 की वैल्यू रो1 अपॉन हाँ रो2 की वैल्यू कितनी है 1 और r1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 एंड r2 की वैल्यू 2 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे 1:1। तो जो हमारा रेट ऑफ कूलिंग होगा वो किस रेशियो में होगा, 1:1 के रेशियो में हो गया दोनों स्पेयर के लिए। सो लेट्स चेक द ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज 2:1 गलत है, ऑप्शन बी 1:1 ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी है 1:2 ये भी गलत है एंड ऑप्शन डी इज 1:4 हमारा ये भी गलत। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन बी 1:1। बेस्ट ऑफ लक।